Spherical mirror. A mirror whose polished reflecting surface is a part of a hollow sphere of glass is called a spherical mirror. देखो जैसे यहाँ पर हमें क्या बता रखा है, जैसे एक स्पीयर है ना, गोल है। अगर हम इसको बीच में से इस तरह से काट देंगे तो इस ये अंदर से तो होलो है, मतलब खोखला है, खाली है। तो इसका ये जो गोल वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा, वो एक मिरर की शेप में बनेगा और वो कहलाता है स्फेरिकल मिरर। Depending upon the nature of the reflecting surface of a mirror, the spherical mirror may be classified as concave and convex. तो spherical mirror जो है वो दो टाइप का होता है, concave and convex. यहाँ पे जैसे अगर इसको देखो, जैसे हमने इसको बीच में से हॉलो स्फीयर को काट दिया तो ये जो पीछे वाला जो हिस्सा है, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरह से बाहर की तरफ निकला हुआ है तो वो कहलाता है कॉन्वेक्स, और यहाँ पर जैसे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है तो ये कहलाता है कॉनकेव। ओके, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है स्फेरिकल मिरर के वो दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। वी आर यूज टू प्लेन मिरर्स। हम जनरली जो घर में कांच यूज़ करते हैं वो क्या है, वो प्लेन मिरर है। बट वैन दे आर कर्व्ड दे प्रोड्यूस इमेज दैट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर्स। ये जो अगर मान लो प्लेन मिरर तो क्या होता है, समतल होता है, स्ट्रेट होता है, लेकिन अगर वही ऐसे कर्व्ड हो, घुमा हुआ सा हो, जैसे कर्व दिख रहा है ना इस तरह से, ऐसे घुमा हुआ सा हो तो वो कहलाता है स्फेरिकल मिरर। और इसकी जो इमेज बनती है स्फेरिकल मिरर की, वो प्लेन मिरर की इमेज से अलग होती है। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ कर्व्ड मिरर्स आर स्टेनलेस स्टील स्पून, लैडल्स, कडाइस, वेसल्स with round bases, car mirror, shaving mirror and hubcaps of car wheels। देखो कॉमन एग्जाम्पल दे रखे हैं हमें कर्व्ड मिरर का, जैसे आपका जो नॉर्मल चम्मच होता है, कढ़ाई होती है, या ऐसा कोई भी बर्तन जिसका जो बेस है वो गोल हो, ये सारे एक मिरर की तरह ही, कर्व्ड मिरर की तरह ही काम करते हैं। कार में जो मिरर लगे हुए थे, शेव करने के लिए जो मिरर हम यूज़ करते हैं, या फिर जो कार के व्हील्स के अंदर जो कैपिंग लगी हुई होती है वो, ये सारे कर्व्ड मिरर के एग्जाम्पल हैं। दीज कर्व्ड ऑब्जेक्ट्स हैव वन और बोथ ऑफ देयर टू कर्व्ड सर्फेसेस एज रिफ्लेक्टिंग। या तो इनका एक सरफेस रिफ्लेक्शन करेगा या फिर दोनों ही तरफ से वो रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। वन दैट बल्जेस आउट दैट कर्व्स इनवर्ड, मतलब अंदर की तरफ जो घुमा हुआ होगा, अंदर की तरफ से जो कर्व होगा। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कर्व्ड मिरर्स आर स्फेरिकल मिरर। सबसे सिंपल टाइप के जो कर्व्ड मिरर्स होते हैं वो स्फेरिकल मिरर होते हैं। अ स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर हुज वन सरफेस इज रिफ्लेक्टिव। स्फेरिकल सरफेस क्या होता है, कर्व्ड मिरर का एक हिस्सा होता है, कर्व्ड स्फीयर का, जो कि एक तरफ से रिफ्लेक्शन करता है लाइट का। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द इनर सरफेस ऑफ द स्फीयर इट इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। देखो सबसे पहले तो इसकी जो डेफिनेशंस है वो आपको अंडरलाइन करनी है। अब इसको हम समझ लेते हैं कि गिवन क्या है। यहाँ पर हमें ये बोल रखा है, जैसे मान लो ये स्फीयर है, इसके अंदर जो रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्शन जो हो रहा है बाहर वाले एरिया से हो रहा है। ये जो बाहर वाला एरिया दिख रहा है ना आपको, बाहर की तरफ, इधर से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर। अगर रिफ्लेक्शन बाहर की तरफ से ना होके अंदर की तरफ से हो रहा है, इनर सरफेस से हो रहा है, तो वो कहलाएगा कॉनकेव मिरर। ये चीज़ आपको याद रखनी है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में कंफ्यूज नहीं होना है। कॉनकेव जो है वो इनर की सरफेस में होता है और कॉन्वेक्स जो है वो आउटर सरफेस में होता है। When we study spherical mirrors, we have to define certain points and lines with respect to the mirror, which will make it easier for us to understand how images are formed. जब हम स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स को भी डिफाइन करना होता है और लाइनों को डिफाइन करना होता है, जिसकी मदद से हम जो इमेज इससे बनेगी उसको आराम से पढ़ सकें। सबसे पहला जो है वो है पोल। द फर्स्ट टर्म हमें जो गिवन है वो है पोल। द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर इज द कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर। ये क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, ये हमारा मिरर है, तो इसका जो सेंटर है, इस मिरर का, वो क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज द सेंटर ऑफ द स्पीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। जैसे मिरर तो क्या था, ये पूरा गोल स्पीयर था, हमने इसका क्या किया, टुकड़ा कर दिया, इसको सेमी स्पीयर, हेमिस्फीयर बना दिया। तो इसका जो एक्चुअल इस सर्कल का, पूरे स्पीयर का जो सेंटर था वो कहलाता है सेंटर ऑफ
कर्वेचर, जबकि हमारे जो कर्व्ड मिरर का जो सेंटर है वो कहलाता है पोल। ओके, नेक्स्ट टर्म जो हमें गिवन है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालते हुए हम जो एक लाइन बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन, वो कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट टर्म है प्रिंसिपल फोकस। When the ray of light strikes the reflecting surface of a spherical mirror, it is reflected towards the center of curvature if the mirror is concave and away from the center of curvature if the mirror is convex. देखो, रे ऑफ लाइट जो स्ट्राइक करेगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्फेरिकल मिरर की, वो वापस रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाती है? अगर मान लो मिरर कॉन्केव है तो वो जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। अगर मिरर हमारा कॉन्वेक्स है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर की तरफ जाएगी। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर मिरर कैसा है? कॉन्केव है तो वो कहाँ जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। और अगर मिरर कॉन्वेक्स है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर की तरफ जाएगी। Now something interesting happens if a set of parallel rays of light strike a spherical mirror. In a concave mirror which converges light, it is observed that all the reflected rays pass through a common point. देखो फिर अब क्या होता है? अगर मान लो जैसे ये पैरेलल रेज आ रही है ना, ये जो पैरेलल रेज अगर मान लो ये कॉन्केव मिरर पे आके गिरेगी तो ऐसा देखा जाता है कि ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाती है? एक कॉमन पॉइंट से पे जाकर मिल जाती है। और कॉन्वेक्स मिरर अगर होगा तो इसके अंदर ये चीज़ देखी गई कि सारी जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है वो कॉमन पॉइंट पर जाके नहीं मिलती है, और जबकि वो रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ जाती है? बैक साइड में जाती है। उनको बैक की तरफ हम इंटरसेक्ट कर सकते हैं, मिरर के बैक की तरफ, ना कि फ्रंट की तरफ। So in a convex mirror which diverges light, it is observed that all reflected rays appear to emerge from a common point. When we trace the reflected rays backward, we will see that the lines extended backwards intersect at a point. तो जो कॉन्वेक्स मिरर है उसके अंदर हमें ऐसा लगता है कि वो सामने की तरफ एक पॉइंट पर मिल रही है, जबकि अगर हम उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो पता चलेगा कि मिरर के पीछे की तरफ वो सारी लाइंस एक पॉइंट पर मिल रही है। If the parallel rays of light are also parallel to the principal axis, the common point will be on principal axis and it is called the principal focus of the mirror. अगर मान लो लाइट जो आ रही है वो ऐसे पैरेलल आ रही है मिरर के ऊपर, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ये सारी लाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट पर जाकर मिलती है, और ये जो कॉमन पॉइंट है वो कहलाता है फोकस ऑफ द मिरर, और इस फोकस को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल F से। In other words, the principal focus of a spherical mirror is a point on its principal axis at which a set of parallel rays of light parallel to the principal axis actually meet or appear to diverge from after reflection. तो बेसिकली प्रिंसिपल फोकस जो है वो एक ऐसा पॉइंट है स्फेरिकल मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जहाँ पर जो पैरेलल रेज आती है वो उस पॉइंट पर आकर मिलती है, या ऐसा लगता है कि वो उस पॉइंट पर आकर मिल रही है। A concave mirror, when placed facing the sun, reflects the sunlight that converges to produce a bright spot. When this bright spot is made to fall on some piece of paper, they start burning. This bright spot is the real image of the sun. आप कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल करके ये चीज़ कर सकते हो। अगर आप उसको सूरज की तरफ रखोगे तो उसकी जो रिफ्लेक्शन होगा सनलाइट का वो एक ब्राइट स्पॉट बनाएगा। अगर उस ब्राइट स्पॉट को आप एक पेपर पर रिफ्लेक्ट करोगे, पेपर पर उसको सेंटर्ड करोगे, तो वो पेपर कुछ टाइम बाद जलना स्टार्ट हो जाएगा, जलेगा वो पेपर, और ये जो ब्राइट स्पॉट हमें दिख रहा था पेपर के ऊपर, दैट इज़ द रियल इमेज ऑफ द सन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर। अब मिरर होता क्या है वो तो हमने पढ़ लिया है कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर है क्या ना। अब हम इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इमेज के वो पढ़ने वाले हैं। जैसे हमने प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे कि प्लेन मिरर में इमेज जो बनती है वो वर्चुअल बनती है, अपराइट बनती है, सेम साइज़ की बनती है। उसी तरह से कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में भी जो इमेजेस बनती है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नाउ लुक एट योर रिफ्लेक्शन इन अ स्टेनलेस स्टील स्पून. The inner side act as a concave mirror and the outer side as a convex mirror. आप जैसे कि जो स्टेनलेस स्पून जो घर में हम चम्मच इस्तेमाल करते हैं उसको लोगे और उसके अंदर आपका रिफ्लेक्शन देखोगे, तो इस
चम्मच का जो अंदर वाला हिस्सा है जिसमें हम खाना भर के खाते हैं वो तो होता है कॉनकेव मिरर, और जो पीछे वाला बैक साइड का हिस्सा है आउटर साइड का वो कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर। जैसे यहाँ पे इसका डायग्राम में बता रखा है, ये कॉनकेव मिरर की तरह वर्क कर रहा है और ये कॉन्वेक्स की तरह वर्क कर रहा है। लुक एट योर सेल्फ इन द कॉनकेव सरफेस फर्स्ट। सबसे पहले हम किस में देखेंगे खुद को? कॉनकेव सरफेस में देखेंगे। यू विल नोटिस दैट द कॉनकेव साइड ऑफ द स्पून शोज योर इमेज अपसाइड डाउन। सच एन इमेज इज कॉल्ड एन इन्वर्टेड इमेज। जब इस तरह से आप उस चम्मच के अंदर खुद की इमेज देखोगे तो वो आपको आपकी इमेज कैसी दिखेगी? उल्टी दिखेगी, उल्टी बनी हुई इमेज दिखेगी। ऐसे जो उल्टी बनी हुई इमेज होती है वो क्या कहलाती है? इन्वर्टेड इमेज। ओके, सीधी बनती है तो वो कहलाती है अपराइट, अगर उल्टी बन रही है तो वो कहलाएगी इन्वर्टेड। इफ़ यू टर्न द स्पून अराउंड एंड द फेस द कॉन्वेक्स साइड you will find that the image to be the right way up. This is called an upright or erect image. Okay. फिर अगर पीछे वाले हिस्से से हम देखेंगे तो पीछे वाले हिस्से में हमारी जो इमेज बनेगी वो सीधी इमेज बनेगी। तो ये जो सीधी इमेज बनती है इसको बोला जाता है अपराइट और इरेक्ट इमेज। कि उल्टी इमेज कहलाती है इन्वर्टेड और सीधी इमेज कहलाती है अपराइट या इरेक्ट। Take the stainless steel spoon near the well-lit window through which you can see bright sunshine and hold it such that the image of the light coming from in the window falls on the adjoining wall. Make sure the concave side of the spoon is facing the window. हमें क्या करना है, जो स्टेनलेस स्पून जैसे ये चम्मच हम काम में ले रहे थे पहले, वही चम्मच लेना है और उसको खिड़की के पास ले जाना है। ऐसी खिड़की के पास जहाँ से हमें तेज़ धूप दिख रही हो, तेज़ धूप उस खिड़की से आ रही हो। उस चम्मच को आप क्या करोगे, इस तरह से रखोगे कि जो लाइट आ रही है बाहर से वो उस चम्मच से टकराकर आपकी कोई भी पास वाली जो दीवार है उसके ऊपर गिरे। जब हमें ये चम्मच यूज़ करना है तो हमें चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारे चम्मच का जो कॉनकेव साइड है, मतलब जो अंदर वाला साइड जो होता है वो वाला साइड विंडो की तरफ होना चाहिए। If you slowly move the spoon back and forth, at one point you will be able to get a very sharp image on the wall. फिर आप उस चम्मच को थोड़ा जैसे आगे पीछे हिला के देखोगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको दीवार के ऊपर एक शार्प इमेज, अच्छी क्लियर इमेज देखने को मिलेगी। If you place your hand close to the wall, you will be able to make the image fall on your hand. और अगर मान लो आप आपका जो हाथ है वो उस इमेज के ऊपर रखते हो, दीवार पर जो इमेज बन रही है उसके ऊपर रखोगे तो वो इमेज जो है वो आपके हाथ पर बन जाएगी। सच एन इमेज विच कैन बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन, वॉल एंड कैन इवन बी टच्ड इज कॉल्ड अ रियल इमेज। तो ऐसी इमेज जिसको हम स्क्रीन या वॉल पर बना सकते हैं या फिर इसको टच भी कर सकते हैं वो इमेज कहलाती है रियल इमेज। टर्न द स्पून अराउंड सो दैट द कॉन्वेक्स साइड इज फेसिंग द विंडो। अभी हमने कॉनकेव साइड पे देखा था, अब हम कॉन्वेक्स साइड पे देखेंगे, चम्मच को उल्टा कर देंगे। मूव द स्पून बैक एंड फोर्थ, व्हाट डू यू फाइंड? यू विल फाइंड दैट यू ओनली सी अ ब्लॉब ऑफ लाइट एंड नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई यू विल नॉट बी एबल टू फॉर्म एन इमेज ऑन द वॉल। जब आप देखोगे, आप स्पून को आगे पीछे मूव भी करके देखोगे कॉन्वेक्स साइड की तरफ से, तब क्या होगा कि कोई इमेज कितना भी हम ट्राई कर लें हमारी वॉल के ऊपर कोई भी इमेज नहीं बनेगी। This is because the convex mirrors forms only a virtual image and as mentioned earlier it cannot be made to fall on a screen. However, a concave mirror can form both virtual and real image depending on the distance of the object from the mirror. तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो कॉन्वेक्स मिरर है उसके अंदर वर्चुअल इमेज बनती है, कभी भी रियल इमेज नहीं बनती है। तो वर्चुअल इमेज को कभी भी स्क्रीन पे हम ऑब्टेन नहीं कर सकते और इवन उसको टच भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंस है कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में जो इमेजेस बनती है उसका। तो कॉनकेव मिरर में जो इमेजेस बनती है वो वर्चुअल भी बन सकती है और रियल भी बन सकती है। ये डिपेंड किस पे करता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मिरर से कितने डिस्टेंस पर है। तो कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म बोथ टाइप ऑफ इमेजेस, वर्चुअल एंड रियल, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेजेस बनती है वो रियल इमेज नहीं बनती है, वो वर्चुअल इमेज होती है। ओके, नेक्स्ट हमें एक टेबल गिवन है जिसके अंदर हमें नेचर ऑफ इमेज बता रखा है, डिफरेंट टाइप ऑफ मिरर से कैसी इमेज बनती है। सबसे पहला जो टाइप ऑफ मिरर है दैट इज़ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से जो इमेज बनेगी वो रियल बनती है
एक्सेप्शन केस है इसका, जब ऑब्जेक्ट जो है अगर वो बहुत ज़्यादा क्लोज है मिरर के तो फिर वो रियल इमेज नहीं बनाएगा, अदरवाइज कॉन्केव मिरर में रियल इमेज बनती है। कॉन्केव मिरर के अंदर जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी। जब रियल इमेज बनेगी तो इन्वर्टेड बनेगी और जब वर्चुअल बनेगी तो अपराइट बनेगी। इमेज का साइज़ कैसा होगा? डिमिनिश्ड होगा। डिमिनिश्ड मतलब छोटा होगा या फिर सेम साइज़ का होगा। और वो किस बेसिस पर डिपेंड करेगा कि कब छोटी बन रही है और कब सेम साइज़ की बन रही है? जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अलग अलग होगा तो इमेज कभी डिमिनिश बनेगी और कभी बड़ी साइज़ की बनेगी। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है, अपराइट बनती है मतलब सीधी इमेज बनती है, और डिमिनिश हमेशा छोटी इमेज बनेगी, कभी भी बड़ी इमेज या सेम साइज़ की इमेज नहीं बनती है। कि प्लेन मिरर आपने पढ़ ही रखा है, प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है, अपराइट बनती है और सेम साइज़ की बनती है। यूज़ ऑफ कर्व्ड मिरर। कर्व्ड मिरर जो है वो यूज़ कहाँ कहाँ आते हैं? कॉन्वेक्स मिरर मेक थिंग्स लुक स्मॉलर बट यू कैन सी अ लॉट मोर इन द सराउंडिंग. In other words, they give you a wider range of view. Some uses of convex mirror are given below. तो कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं वो हमेशा इमेज कैसी बनाते हैं? छोटी बनाते हैं। छोटी इमेज बनाने का ये फ़ायदा होता है कि हमें ज़्यादा एरिया की इमेज जो है वो कम ही छोटे मिरर पे ज़्यादा एरिया की इमेज दिख जाती है। तो कॉन्वेक्स मिरर के जो यूजेस होते हैं वो है एज कार विंग मिरर्स टू सी थ्रू अ वाइड एंगल बिहाइंड द कार। कार में जो जैसे बैक साइड व्यू के लिए जो मिरर लगा रखे हैं उन छोटे से मिरर में हमें पीछे का बहुत बड़ा एरिया दिखता है, इसीलिए वहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर लगाए जाते हैं। इन सुपर मार्केट्स एंड बिग शॉप्स टू लुक आउट फॉर शॉप लिफ्टर। जो सुपर मार्केट्स होते हैं या बड़ी जो दुकानें होती हैं उनके अंदर भी कॉन्वेक्स मिरर लगाए जाते हैं ताकि वो वहाँ पर कोई भी अगर कोई सामान उठाता है तो पता चल जाए। इन बसेस सो दैट द ड्राइवर कैन व्यू द होल बस। बसेस के अंदर की तरफ भी जो मिरर लगता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है ताकि उस छोटे से मिरर में ड्राइवर को अंदर की पूरी बस दिख सके। When objects are kept very close to a concave mirror, objects look larger. This make concave mirror useful for the following application. अगर कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट जो है वो उसके पास में रखा जाता है तो इमेज जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी बनती है, और इसी बेसिस पर जो इसका इस्तेमाल है वो अलग अलग कामों में किया जाता है। जैसे सबसे पहला इसका यूज़ है एज शेविंग मिरर और वाइल पुटिंग ऑन मेकअप। जब मेकअप अप्लाई करते हैं या जब शेव करते हैं तो हम जो मिरर इस्तेमाल करेंगे वो होगा कॉन्केव मिरर। इसका इस्तेमाल करने से ये फ़ायदा होता है कि हमें हमारी जो छोटी सी जगह है उसको वो बड़ा एनलार्ज करके बड़े साइज़ में दिखाएगा। एज ए डेंटिस्ट मिरर फॉर एग्जामिनेशन। डेंटिस्ट जो होते हैं दांतों के डॉक्टर, वो हमारे दांतों को चेक करने के लिए भी कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉन्केव मिरर क्या करेगा, हमारे छोटे से दांत की बड़ी इमेज बनाएगा तो देखने में ईजी हो जाता है। Concave mirrors can also focus a parallel beam of light to a point. This property is used in solar-powered projects where they reflect the heat rays of the sun so that the rays are concentrated into smaller area. Concave mirror क्या करेगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो आती है उसके जो पैरेलल लाइट आ रही है उसको एक पॉइंट पर फोकस कर सकता है, और इसी प्रॉपर्टी के कारण जो सोलर पावर प्रोजेक्ट होते हैं, मतलब सूरज की रोशनी से, जैसे सोलर कुकर होता है, सोलर पैनल होते हैं, जो सूरज की रोशनी से चलने वाली जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर ये मिरर लगाया जाता है ताकि जो सारी रिफ्लेक्टेड हीट रेज है सन की वो एक छोटे एरिया में आकर मिल जाए। तो ये है यूजेस कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर के। दिस ब्यूटीफुल मिरर स्कल्पचर by Indian-born British artist Anish Kapoor has both concave and convex reflecting surface. It is known as Cloud Gate and is located in the Millennium Park in Chicago City of the United States of America. ये क्लाउड गेट जो है ये मिरर से बना हुआ है। इसको एक इंडिया में पैदा हुए ब्रिटिश आर्टिस्ट ने बनाया जिनका नाम है अनीश कपूर। इसके अंदर बहुत कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये शिकागो सिटी जो कि यूएसए में है उसके मिलेनियम पार्क में लगा हुआ है।